जय श्री कृष्णा। बचपन से ही भक्ति के संस्कार माता पिता ने डाले थे हमारे अंदर। आश्रम वगैरह जाना ये तब से चलता था। तब भक्ति किसे कहते हैं इसका गूढ़ अर्थ जानने की बड़ी इच्छा थी कि कैसे हम भगवान की भक्ति करें। तो बापूजी कई बार बताते हैं कि बेटे आप जहाँ पर रहते हो, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, अगर आप वहाँ पर सुखी नहीं हो तो आप कहीं पर भी सुखी नहीं हो। आपको चाहे स्वर्ग भी दे दिया जाए, किंतु अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप कहीं सुखी नहीं हो। आप अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए, अपने परिवारजनों को निभाते हुए और सारे व्यवहार को निभाते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी की जाती है। जिसका मन भक्ति में रंगा हो, तन कहीं भी लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लोग अपनी बेटियों का नाम निशा रखते थे तो मैं कभी कभी सोचती थी कि निशा क्यों नाम रखा गया है बेटियों का। निशा का अर्थ तो रात्रि होता है, इसलिए ये नाम इतना उचित नहीं है। फिर मेरे मन में ऐसा उठता था कि बापूजी मैं तो आपकी ज्योति हूँ, ज्योति। तो मेरा नाम बिंदुमती है, परंतु मैं तो आपकी ज्योति हूँ। तो इसी तरह से जब मैं एक बार कह रही थी कि बापूजी मैं तो आपकी ज्योति हूँ, और थोड़ी ही देर बाद मैंने एक सत्संग लगाया अपने मोबाइल में और उसे सुन रही थी, तो बापूजी अचानक सत्संग की बात कहने लगे उस बात को लेकर कि क्यों ज्योति सही है ना, क्यों ज्योति सही है ना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ज्योति, और अभी गुरुदेव उस नाम से मैं बुला रहे, कैसे अंतर्यामी है। मोबाइल में सत्संग चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि ज्योति कैसा था, ये सही है ना। तो बड़ा आश्चर्य होता है इन बातों पर। अब भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का तो बड़ा गूढ़ अर्थ है। जैसा आप जानना चाहें उस तरह से जान सकते हैं, किंतु वास्तव में मन अगर रंगा है, मन अगर ईश्वर में लगा है, तो आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आप सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। अगर आप माने, वो कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन, मन की तरंग मार ले हो गया भजन। वास्तव में मन ईश्वर में लगाए, संसार की सारे कार्य करते हुए भी अगर आपको उन कार्यों में कोई रुचि नहीं है, आप केवल अपना उत्तरदायित्व निभा रहे, कर्मों में कुशलता तो है किंतु उनके प्रति आपका कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि इससे हमें सुख मिले, इससे हमें फल मिले, और अगर इस हेतु से आप वो कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म आपको बांधने वाले नहीं है। आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, और सबसे सरल मार्ग एक ही है कि जिस प्रकार हम संसार के लोगों को चाहते हैं, घर परिवार, माता पिता, पुत्र पत्नी, परिजनों से जिस प्रकार का संबंध हमारा है, अगर उससे अच्छा संबंध या उसके जैसा ही प्रगाढ़ संबंध अगर ईश्वर से हो जाए तो भक्ति आसान हो जाएगी। आप उन्हें अपने जीवन में सम्मिलित कर लीजिए। भगवान है, पूजा करनी है, अच्छी बात है, किंतु भगवान आपके माता पिता बन सकते, आपके सखा बंधु बन सकते, आपके मित्र बन सकते हैं। आप जैसा रिश्ता उनसे चाहें वैसा आप रख सकते हैं, इससे भक्ति खिलेगी। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है या जो कुछ भी छोटे बड़े अनुभव जीवन में जो आए हैं, उन अनुभवों के पीछे केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा मूल था। ना ही कोई मैंने विशेष साधना की है, ना ही कोई बड़े लंबे चौड़े अनुष्ठान मैंने किए हैं। मैं तो बस केवल इतना जानती हूँ कि जितनी प्रीति आपकी सद्गुरुदेव भगवान में है, जितने अंशों में आप गुरुदेव को मानते हैं, उतने अंशों में वो भी आप पर कृपा करते हैं। अगर आप उनको केवल एक बड़े महापुरुष हैं ये मानकर ही केवल उनको पूजा करते हैं तो उस प्रकार का फल मिलता है। हाँ, ज्ञानी है, उस प्रकार से पूजा करते तो उस प्रकार का फल मिलता है। लेकिन तीनों लोगों के स्वामी, अखंड ब्रह्मांड नायक, एक अद्वितीय सत्य, परम पुरुष, विराट पुरुष और स्वयं परमेश्वर मानकर अगर उनका भजन करते तो आपको फल उसके अनुसार मिलता है। जो भी है केवल आपकी विचारधारा के अनुसार। कहते हैं ना बापूजी कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। वास्तव में आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हो और वैसा ही होने लगता है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे अपने हृदय में भगवान को प्रकट करना है, तो केवल आपकी ये तड़प, केवल आपकी ये आकांक्षा और जिज्ञासा आपको उस परम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। फिर भले आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी बिजी हैं, लेकिन वो आपको वहाँ तक अवश्य पहुँचाएगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा है। आपको उनके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। अगर आपको बार बार भगवान की याद आती है, बार बार उनके प्रति आपका मन आकर्षित होता है, संसार का कोई धनाढ्य व्यक्ति देखकर या संसार में किसी रूपवान व्यक्ति को देखकर या किसी वस्तु को देखकर अगर आपका मन वास्तव में आकर्षित नहीं हो रहा है और आप केवल व्यवहार निभाकर उन सब से किनारा करके बार बार अपने भगवान की शरण जाते तन से या मन से, तो बस हो गई भक्ति। इसे आप जारी रखिए तो आप अवश्य अपने लक्ष्य को पाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक होता है और उसकी आवश्यकता इतनी है कि अगर मनुष्य लौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं करे और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे तो उससे भी उसको संपूर्ण लौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला कहीं से भी निरा कोरा और खाली नहीं रहता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और भगवान हमेशा प्रेम के वशीभूत है। आप चाहे कितने भी कर्मकांड कर लीजिए, कितने भी व्रत नियम उपवास कर लीजिए, किंतु अगर गहरी प्रीति नहीं है तो आपका सब कुछ करना निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जितना आप जहाँ चाहते वहाँ वो प्रकट हो सकते, केवल आपकी भक्ति होनी चाहिए। वाक सिद्धि क्यों नहीं होती? अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपके वचन में सत्यता आएगी, वाक सिद्धि होगी, आप जो कह देंगे वो होने लगेगा। ये सब केवल दृढ़ निष्ठा भक्ति का प्रमाण है। और दूसरी बात कि नारियों के लिए पति की पूजा ही सर्वोत्तम होती है। अगर कोई नारी अपने पति की पूजा या अपने पति की सेवा पूरे मन से करती है तो उसे अन्य किसी भी वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है। वो अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना तो कर सकती है, किंतु अपने पति में उसकी दृढ़ निष्ठा और श्रद्धा अगर हो तो प्रकृति भी उसके आदेश का पालन करती है। क्योंकि पत्नी का ये मानना कि मेरे पति परमेश्वर है, उसे संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण उपवासों का फल दे देता है। लेकिन एक बात और भी है, जो बापूजी की साधिकाएँ हैं, जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, वो कहूँगी कि संसार की नारियाँ भाग्यशाली है, किंतु वो नारियाँ फिर भी परम भाग्यशाली है मीराबाई जैसी, जो परमेश्वर को अपना पति मानती।